नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बस ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी गुफ्तगू कश्मीर के हवाले से हो गई। 70 साल के करीब मेरी उम्र है, उसमें कम से कम 60 साल से मैं ऐसी ही बातें सुनता चला आ रहा हूँ। फिरदौसी ने जब शाहनामा लिखा तो उसके अंदर एक शेर लिखा कि बरे मशवरत मजलिस आरास्तंद नशिस्तंद गुफ्तंद बरखास्तंद, कि मशवरे के लिए मजलिस बुलाई गई और उसके साथ वो लोग बैठे, उन्होंने गुफ्तगू की और वो चले गए। गुज़िश्ता तकरीबन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जब से अक़वाम मुत्तहिदा बनी है, मुसलमानों की किसी भी जगह या किसी भी खित्ते के हवाले से अगर आप ये कहते हैं कि हमें आलमी बरादरी किसी भी किस्म की कोई रिलीफ देगी या हमें आज़ादी दिलाएगी, तो बहुत बड़ी भूल है आपकी। हमारे सामने ईस्ट तिमोर, जो कि मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया के पास था, लेकिन वहाँ ईसाई आबादी थी, वहाँ ऑस्ट्रेलिया की फौजें दाखिल हुई, अक़वाम मुत्तहिदा ने मैंडेट दिया और उन्होंने उसको आज़ाद करवा दिया। हमारे सामने सूडान का जो सदरन सूडान का इलाका था, दारफोर का इलाका, वहाँ की ईसाई आबादी मौजूद थी, उसे आज़ाद करा दिया। हम जब बच्चे होते थे तो हमारे पासपोर्ट के ऊपर 2 मुल्कों के नाम लिखा होता था कि यहाँ हम नहीं जा सकते, एक इसराइल और एक जनूबी अफ्रीका। जनूबी अफ्रीका का पूरी दुनिया ने बाइकाट किया क्योंकि वहाँ की आबादी में खास कोई मुसलमान था। जनूबी अफ्रीका को उन्होंने आज़ाद करवा दिया। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज जिस दौर के अंदर हम हैं, अगर आप ये समझते हैं कि ये मेरी और आपकी गुफ्तगू और अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की करारदादों से मसला कश्मीर हल होगा, तो ये भूल जाएं। मेरी औलाद आएगी, अगले 70 साल जहां पर बहेगी, मेरी तरह 70 साल की उम्र में होगी, ऐसी गुफ्तगू करेगी। जहां सूरत हाल ये है कि गजा का मसला हल होता है और गजा के मसले में जो ISF बनती है, इंटरनेशनल जो फोर्स, स्टेबलाइजिंग फोर्स, उसका सरबराह टोनी ब्लेयर को लगाया जाता है, जिसके हाथ के ऊपर 32 लाख मुसलमानों का खून है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल एस्टिमेट 32 लाख मुसलमान इराक में उस शख्स की वजह से मरे हैं, और सिर्फ एक माफी मांगी थी कि मुझे इंफॉर्मेशन गलत दी गई थी। तो ये बातें बड़ी मजेदार अच्छी लगती हैं, मैं भी बात करके चला जाऊंगा, आप भी खुश होकर सो जाएंगे सब कुछ। 2007 में मैं गया था भारत, मुझे सैयद अली गिलानी साहब से मुलाकात कर शर्फ हासिल हुआ। मैंने कहा देखें, बात सुने, एक बात याद रखें, कुरान के अंदर करियत जालिम का एक ही रास्ता बताया, मालकुम ला तुकातिलून, क्यों नहीं निकलते तुम कत्ल करने के लिए। एहतजाज का रास्ता दिखाया नहीं अल्लाह ने। मुस्तज़फ़ीन रिजाल व निसा विल्दान, जहां के लोग पुकार पुकार कर कहते हैं अल्लाह ये करियत जालिम, और करियत जालिम में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों की बस्ती को जाके आजाद करवाओ, बस्ती ईसाइयों की हो, बस्ती यहूदियों की हो, बस्ती मुशरिकीन की हो, अगर वो जालिम वहां पर हुक्मरान है, निजात दिलाओ। एक ही रास्ता, कोई और रास्ता है नहीं है। चले जाएंगे डिप्लोमेटिक सूरत हाल में, हम भी इंटरनेशनल पोस्टिंग करते रहे हैं, सब कुछ हर चीज मौजूद है, लेकिन दुनिया पूरी के अंदर 48 मुल्कों को अक़वाम मुत्तहिदा जाके एक लाइसेंस देती है कि जाओ एक छोटे से मुल्क में जाके हमला कर दो। उसको कोई नहीं कहता कि तुम क्यों हमलावर कर रहे हो। इराक के अंदर जब आप इन्वेजन करते हैं, कोई कहता है क्या वियतनाम ने करारदादों से आजादी हासिल की थी? चीखें मार मार के अमेरिका भागा था वियतनाम से। छोड़े अफगानिस्तान की मिसाल, मुसलमान है, मौलवी है, सब कुछ है, वियतनाम से कैसे भागा था वो? हेलीकॉप्टर से लटकते हुए भागे थे वो लोग, 4-4, 5-5 फुट के लोग थे। किसने जाके करारदाद, 50 करारदादें, 9 साल एग्रीमेंट होते रहे लीडो के हेनरी किसिंजर के, नहीं। तो मैं बहरहाल मुझे सुन रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, इस बात है, सब कुछ है। अली गिलानी साहब से भी मैंने यही कहा था, मैंने कहा अली गिलानी साहब एक बात याद रखिए, कोई फोरम दुनिया का पैदा ही नहीं हुआ जो मुसलमानों को बगैर शमशीर के आजादी दे सके। वाखिर दान।